आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर्स के लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले के 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 400 तक के सभी प्रश्नों की चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग 400 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आज कंप्लीट नहीं होता है तो एक अन्य वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सभी क्वेश्चन को डिटेल से चर्चा करके समाप्त कर दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग बाकी जितने भी क्वेश्चन था सबके डिटेल से चर्चा किए थे और बाकी के वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के आंसर के ही चर्चा किए हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के ही चर्चा करेंगे। बाद में जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें सभी क्वेश्चन पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। हर क्वेश्चन की हम लोग 2 बार चर्चा करेंगे ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना सैनिक अभ्यास किया गया था। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन के वर्ष में मनाए जाने का फैसला किया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ये सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके अब लिटिल इंडिया हो गया है। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत ने म्यांमार में राहत बचाव को लेकर के ऑपरेशन करुणा शुरू की है। यह ऑपरेशन करुणा जो है ये हाल ही में जो आने वाला चक्रवात था उसके राहत के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा फिजी। नाम में ही फिजी है इसलिए आसान होगा। फिजी देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान किसको मिला है? ये मिला है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपसे यही पूछा जाएगा कि फिजी के सर्वोच्च सम्मान जो कि कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी है यह भारत के किस व्यक्ति को दिया गया? यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? ये तो आसान है, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स खिताब जीते हैं और उपविजेता के रूप में गुजरात टाइटंस बना। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की देश ने टाइफून लॉन्च किया है। ये जो टाइफून है यह कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ हुआ है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? यह होगा रयाना बरनाबी। रयाना बरनाबी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बन गई है। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली हाल ही में त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डेनियल
मेदवेदेव ने डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब हासिल किया है। हाल ही में इसे भारतीय सेना ने नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया है। ये हो जाएंगे अमरदीप सिंह औजला। अमरदीप सिंह औजला को हाल ही में नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल को हाल ही में किरेन रिजिजू के स्थान पर भारत का नया कानून मंत्री बनाया गया है। हाल ही में सिद्धिरमैया किस दक्षिणी राज्य के नए यानी कि 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के हाल ही में सिद्धिरमैया जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? डेंगू। प्रत्येक वर्ष भारत में डेंगू से जागरूकता फैलाने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। सिक्किम राज्य 16 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो। काफ़ी चर्चा में था। लिंडा याकारिनो हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त हुई है। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जो भारतीय बल्लेबाज है ये मात्र 13 गेंद में ही अर्धशतक लगाने वाले सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अब आप सुनते होंगे युवराज सिंह के, वो भी इंटरनेशनल मैच में 12 गेंद में अर्धशतक लगाए थे और ये आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर होगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे करा कि पहली इंडियन ग्लोबल है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्बाह मारूफ जो पाकिस्तान के हैं। बिस्बाह मारूफ पाकिस्तान के हैं। इन्हें हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा फखर जमान जो पाकिस्तान के हैं। इन्हें अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर होगा लियोनेस मेसी। लियोनेस मेसी ये पोटेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। करेक्ट, लियोनेस मेसी को हाल ही में वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबको पता होगा, पत्रकारिता में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। पत्रकारिता से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्रकारिता। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। शबनीम इस्माइल जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली है, यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 161वां स्थान मिला है। 161वां स्थान मिला है। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक को। रजनीश कर्नाटक को हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष 1 मई को
किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात वर्ष 1960 में बने थे और ये दोनों का स्थापना दिवस 1 मई को है। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? यह हो जाएगा डिंग लीरेन। डिंग लीरेन चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बन गए हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं पंकज सिंह। पंकज सिंह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है राजकुमार राव को। राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सीमा सड़क संगठन ब्रो ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? ऑप्शन होगा सी माना उत्तराखंड। उत्तराखंड के माना गांव को ब्रो यानी कि सीमा सड़क संगठन ने भारत का प्रथम गांव बताया है। इस साल में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है केरल राज्य। केरल राज्य में देखिए कहीं कहीं पे आपको पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन देगा, लेकिन दोनों के बीच अंतर है। केरल में हाल ही में पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? चीन ने। चीन ने हाल ही में रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? यह होगा न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अभी बताए थे पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यह होगा बर्लिन जर्मनी में। जर्मनी के बर्लिन में जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को जलवायु संवाद का आयोजन किया गया। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? सबको पता होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में खिताब अपने नाम किया है। अभी हाल फिलहाल में ही जो एशियन गेम हुआ है उस एशियन गेम में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाल ही में मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान किया है और ये जो मुफ्त हवाई सेवा यात्रा जो प्रदान किया गया है यह तीर्थयात्रियों के लिए किया गया है। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? एडिडास को। बीसीसीआई ने हाल ही में एडिडास को आईसीसी को यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम का इसका किट स्पॉन्सर घोषित किया है। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तुलजा भवानी मंदिर है और हाल ही में यह सुर्खियों में रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए का नोटों की वापसी की घोषणा की है? सबको पता होगा 2000 का नोट। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम में। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास की आयोजन किया है। ये राज्य हो जाएगा असम में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को
किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डीला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डीला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा फ्रांस देश से। एन चंद्रशेखर जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डीला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? यह हो जाएगा चंडीगढ़ में। राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। INS मगर को 36 सालों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री यानी कि CM कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताया कि वह तिथि कौन सी है? 5 मई 2023 से। WHO ने 5 मई 2023 को कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी गई। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक को दिया गया है। भारत के कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। किस क्षेत्र में मिलता है? ये विनिर्माण क्षेत्र में मिलता है। इसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। साजू बालकृष्णन हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये चुना गया है प्रशांत दामले हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुने गए हैं। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह को हाल ही में सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा प्राप्त हुआ है। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाली दुनिया का 7वां देश बन गया है? पुर्तगाल देश हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार नीदरलैंड देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? यह इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। बोपल्ला प्रणीत जो हाल ही में 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? यह हो जाएगा अफगानिस्तान देश में हाल ही में यानी कि 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की गई है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, डी होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम की है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डाटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है?
हिम डाटा है तो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र ही होगा, इसका संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? यह हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? अब टोटल 145 उपग्रह हो गए हैं। हाल ही में शनि ग्रह के 62 नए उपग्रह की खोज की गई। इसके बाद शनि ग्रह के पास अब 145 उपग्रह हो गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत ने। हाल ही में सबसे ज़्यादा श्रीलंका में जो पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? भारत का। यानी कि भारत से सबसे ज़्यादा लोग श्रीलंका में पर्यटन करने यानी कि घूमने गए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद इस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। सबको पता जो खूब चर्चा में था, राजस्थान में। पहले मिला कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, फिर मिला राजस्थान में। उससे पहले हम लोग चिली, अर्जेंटीना जैसे देशों में लिथियम का पता लगाए थे। जो दक्षिण अफ्रीका के चिली, अर्जेंटीना वाले इलाका है वहाँ पर लिथियम भंडार मिला। उससे कुछ समय के बाद हमें जम्मू कश्मीर मिला और फिर कुछ ही समय के बाद हमें राजस्थान में भी लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किए? ये टोटल 8 लोग किए। टोटल 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये किनके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक यानी कि कोई पदक हासिल किया है? यह होगा 58 वर्ष। काफ़ी पुराना, ध्यान रखेंगे। 58 वर्ष के बाद एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। भारत ने किस देश में शीतवीय बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? सबको पता होगा, म्यांमार में। शीतवीय बंदरगाह का संचालन भारत ने किस देश में किया है? म्यांमार देश में किया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हट का उद्घाटन किया गया है? यह हो जाएगा बांग्लादेश। यह कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। याद रखेंगे। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हट का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। फिर से सुनेंगे। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो थीम था वह था परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन 2023 के लेकर के। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। हाल ही में गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रैंड ब्रेडमैन को नया कोच के रूप में नियुक्त किया है? यह हो जाएगा न्यूजीलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट ने हाल ही में न्यूजीलैंड के ग्रैंड ब्रेडमैन को अपने कोच के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में कहा में मोनलम चेन्मो उत्सव आयोजित किया गया है? यह किया गया लेह में। हाल ही में लेह में मोनलम चेन्मो उत्सव का आयोजन किया गया है। किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो यह हो जाएगा
IIT मद्रास, IIT मद्रास। कला के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान का शुरुआत किया है? यह हो जाएगा शारजा। किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? यह हो जाएगा शारजा। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर यानी कि PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये महिला थी नबीसा उम्माल पहली महिला थी जो मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर यानी कि PG की डिग्री प्राप्त की थी। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण दो तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा है? ये पहले स्थान पर रहा है। ताशकंद में जो एशिया कप हो रहा है चरण 2 वाला, स्टेप 2 वाला, उसमें तीरंदाजी विश्व रैंकिंग के टूर्नामेंट में भारत 14 पदक प्राप्त किया और 14 पदक प्राप्त करने के साथ ही भारत पहले स्थान पर रहा। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। तो इसे देखेंगे कि लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। फिच रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ये किया 6%। कौन किया? फिच रेटिंग वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6% बताया है। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, उसका नाम था पोषण भी पढ़ाई भी। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यह छठा चरण आयोजित किया गया। चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब राज्य बना है। पंजाब राज्य हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? ये उत्तराखंड की सरकार चला रही है। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए उत्तराखंड की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी के संबंध ग्वाटेमाला से है। फ्यूगो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? ग्वाटेमाला से है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? यह हो जाएंगे तीनों के तीनों, यानी कि नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। अगर आप लोग हाल फिलहाल में समाचार सुने होंगे तो कल ही की बात है, ये जो नरगिस मोहम्मदी है, इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी ये ईरान के जेल में अभी भी कैद है, लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कार के रूप में इनका ही घोषणा किया गया है। इससे पहले इन तीनों को क्या हुआ है? तो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। किनको? नीलोफर हमीदी को, इलाहे मोहम्मदी को और नरगिस मोहम्मदी को। क्यों किया गया है? महिलाओं के अधिकार के लेकर के वहाँ पर जो भी महिलाओं को अत्याचार हो रहा था, उन सभी के लिए आवाज़ उठाने में इन तीनों का योगदान बहुत ज़्यादा है। हाल फिलहाल में तीनों को जेल में कैद किया गया है, लेकिन उसमें से नरगिस मोहम्मदी को अभी हाल ही में शांति के नोबेल पुरस्कार के रूप में घोषणा किया गया है।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा, जिसे मोखा भी कहते हैं, को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? यह यमन के द्वारा नाम दिया गया है, यमन के द्वारा। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ। वे निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंधित है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध फुटबॉल से है। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ। ये फुटबॉल से संबंधित व्यक्ति थे। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? ये लिया है मास्टरकार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास का लोकार्पण किया है? यह हो जाएगा 5800 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा 5800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया है? यह है योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, यह हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं, इसलिए इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, उसके बाद वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, दोनों के दोनों अवार्ड इन्हें ही प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी सिपरी को रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सन व्यय पर शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन रहा है? अमेरिका रहा है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सन खर्च पर, यानी कि वैश्विक सन खर्च पर सबसे आगे कौन है? अमेरिका है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ये उड़ीसा ने प्राप्त किया है, उड़ीसा ने जीता है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब उड़ीसा ने जीता है।